फ्रेंड्स, मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज हम बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत मैक्स वेबर का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर का जीवन परिचय जानने के लिए मैक्स वेबर एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार, राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। इन्होंने जर्मनी में समाजशास्त्र विषय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 12 अप्रैल 1864 ईस्वी को इरफुर्ट थुरिंगिया नामक स्थान पर एक धनाढ्य परिवार में हुआ। वेबर के पिता का संबंध जर्मनी की नेशनल लिबरल पार्टी से था। इस कारण इनके परिवार में बौद्धिक मित्रों तथा राजनेताओं का आना जाना लगा रहता था। वेबर के परिवार द्वारा अत्यधिक यात्रा के कारण इनको बचपन से ही बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण केवल 13 वर्ष की आयु में ही वेबर ने ऐतिहासिक लेख लिखने प्रारंभ कर दिए। वेबर ने निरंतर विश्व भ्रमण के साथ साथ हाइडेलबर्ग, बर्लिन तथा गोटिंगटन विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त की तथा बर्लिन एवं फ्रेबर्ग विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। इन्होंने वियना एवं म्यूनिख विश्वविद्यालयों में भी विजिटिंग प्रोफेसर तथा नियमित प्रोफेसर के रूप में क्रमशः कार्य किया। वेबर ने शिक्षा समाप्त करने के बाद बर्लिन के न्यायालय में नौकरी करनी शुरू कर दी और बर्लिन में ही अपने माता पिता के साथ रहते हुए इन्होंने शोध के लिए एक ऐसा विषय चुना जिसमें अर्थशास्त्र तथा वैधानिक इतिहास दोनों का सम्मिलन था तथा वेबर की डॉक्टरेट थीसिस मध्यकालीन व्यापारिक संगठनों से संबंधित थी, जिसमें इन्होंने इटली तथा स्पेन के उदाहरण दिए तथा गहन अध्ययन हेतु इन दोनों देशों की भाषाएं भी सीखी। वेबर के शोध प्रबंध का शीर्षक मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए एक देन था। मैक्स वेबर ने मैरियन शिंडजर, जो कि इनके पिता के रिश्तेदारों के परिवार से थी, सन 1893 में प्रेम विवाह किया। विवाह के पश्चात वे बर्लिन के एक सफल विद्वान के रूप में रहने लगे और म्यूनिख में वेबर का देहांत 14 जून 1920 को हो गया। वेबर ने अपने जीवन में सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की इनकी लालसा बनी रहती थी। इसी कारण वेबर ने अपने जीवन में अनेक ग्रंथ और कृतियों का सृजन किया। यहाँ हम उनमें से कुछ प्रमुख कृतियों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 में इनकी प्रकाशित हुई। यह सभी वर्ष इनके प्रकाशन वर्ष जो हैं अंग्रेजी संस्करणों के दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सभी अपनी लेख जर्मन भाषा में लिखे, जिनका बाद में अनेक विद्वानों ने अनुवाद करके अंग्रेजी में प्रकाशित किया। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में, रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1927, एसेज इन सोशलॉजी 1946, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1946, द सोशलॉजी ऑफ रिलीजन 1963, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947, द सिटी 1921, फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशलॉजी 1946 जो एक निबंध संग्रह है, द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1958। यानी इनकी
पुस्तकों के जो विषय थे वो अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। मैक्स वेबर ने सभी कृतियां जर्मन भाषा में लिखी, जैसे हमने पहले बताया। इनके अनुवादक मार्टिन डेल, टालकोट पार्सन, एडवर्ड शिल्स, हेनरी फिंच, गर्थ इत्यादि रहे। इनकी प्रमुख पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। यह पुस्तक, जो कि 1906 में अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ और इसका अनुवाद टालकोट पार्सन्स ने किया। इस पुस्तक में वेबर ने यूरोपियन एवं अमेरिकन समाजों का गहन अध्ययन कर अपने अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण आधुनिक पूंजीवाद जन्म ले चुका था और इस कारण पूंजीवादी व्यवस्था ने प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। इसी समय यूरोप में मार्क्स के धर्म विरोधी विचारों ने भी हलचल पैदा कर रखी थी। वेबर ने अपनी इस रचना में इसी पूंजीवाद और धर्म, इन दोनों प्रमुख मुद्दों पर विवेक सम्मत विचार व्यक्त करने के लिए तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया है। उनका मत है कि आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देने में प्रोटेस्टेंट धर्म में पाई जाने वाली आचार संहिता का विशेष योगदान रहा है। यही कारण है कि जब तक यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो आधुनिक पूंजीवाद नहीं पनप सका। इन्होंने दुनिया के 6 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस एवं यहूदी का गहन अध्ययन करके यह बताया कि इन धर्मों के आचार आधुनिक पूंजीवाद के पक्ष में नहीं है। केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही ये बातें हैं, जैसे कार्य ही पूजा है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, धन से धन कमाया जाता है आदि, जो पूंजीवाद के विकास में योग देती हैं। धर्म को इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के एक चर या वेरिएबल के रूप में स्वीकार किया है। एक अन्य पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर की इस कृति का जर्मन भाषा में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हेंडरसन तथा पार्सन्स ने किया तथा सन 1947 में इसे प्रकाशित करवाया। मूल पुस्तक जर्मन भाषा में इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम से लिखी गई तथा वेबर ने इसमें अपने समकालीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के कुछ निबंधों का संकलन करने की योजना बनाई थी। इस पुस्तक के द्वितीय खंड में वेबर ने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इकोनॉमी सोशियोलॉजी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट आदि अध्यायों की रचना की थी। एक तीसरी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इस पुस्तक का अनुवाद शिल्स तथा फिंच ने किया तथा सन 46 में इसे प्रकाशित कराया। वेबर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं पृथक विज्ञान का दर्जा दिलाना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कई समाजशास्त्रीय लेखों तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। इस कृति में उन्होंने सभी लेखों को संपादन किया था। एक अन्य पुस्तक एसेज इन सोशियोलॉजी, जो कि कहना चाहिए संग्रह है निबंधों का। इस कृति को गर्थ एवं मिल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा 46 में इसे प्रकाशित कराया। इस पुस्तक में वेबर द्वारा धर्म के समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। कहने का तात्पर्य कि वेबर ने अपने जीवन में बहुत अधिक
लेखन कार्य किया जो कि जर्मन भाषा में था। इस कारण से अनेक अप्रकाशित भी हैं, किंतु बहुत से विद्वानों ने उन्हें अंग्रेजी अनुवाद कर वेबर के जीवन के जो उनके लक्ष्य थे उन्हें सही साबित किया और वेबर एक न केवल दार्शनिक बल्कि एक महान समाजशास्त्री के रूप में हमारे सामने आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।